गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम अपनी जो चैप्टर था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 8,000 ईयर्स उसके बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि जो भारत में विभिन्न प्रकार के जो लोग आए, अरेबियंस आए, पर्शियन आए, उन्होंने किस प्रकार से भारत में विभिन्न परिवर्तन करवाए और कौन कौन से राजा जैसे प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, चोल थे, उनका किस प्रकार से साम्राज्य फैला हुआ था और उनके द्वारा किन किन प्रकार के परिवर्तन भारत में हुए, उसी के बारे में अगली स्टडी करेंगे। हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वेरियस लैंग्वेजेज। ऐतिहासिक अभिलेख एग्जिस्ट इन वेरियस लैंग्वेज, बहुत सी भाषाओं में उपलब्ध है। विच हैव चेंजेस कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जो कि विभिन्न वर्षों में जो परिवर्तन हुए उनकी विश्व संरचना में बनी हुई है। मिडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, जो मध्यकालीन जो पर्शियन थे वो आधुनिक पर्शियन से बिल्कुल अलग थे। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, ये जो परिवर्तन था वो केवल व्याकरण और शब्दावली में ही नहीं था, बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। और ये जो परिवर्तन था, बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जो कि उनके शब्दों में भी परिवर्तन हुआ, आल्सो चेंज ओवर टाइम, समय के साथ परिवर्तन होने से। लेट्स टेक द टर्म हिंदुस्तान, जैसे है कि हम एक शब्द लेते हैं हिंदुस्तान। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टुडे वी नो इट एज इंडिया, जैसे वर्तमान में इसे इंडिया कहा गया है। द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो कि आधुनिक सामाजिक राज्य है, राष्ट्रीय राज्य है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी बाई मिनहाज ए सिराज, जो कि 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज के द्वारा उपयोग में लिया गया था। एक क्रॉनिकलर हु वर्कड इन पर्शियन, एक काल विद्वेता जिसने पर्शियन के ऊपर काम किया। ही मींट द एरियाज ऑफ पंजाब, उसने पंजाब के क्षेत्रों का अर्थ लगाया। हरियाणा एंड लैंड ऑफ बिटवीन द गंगा एंड यमुना, इन क्षेत्रों के बारे में उसने बताया। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर लैंड्स दैट वर ए पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ द दिल्ली सुल्तान, उसने राजनीतिक जो कॉन्टेक्स्ट था, राजनीतिक जो क्षेत्र था फॉर लैंड भूमि के लिए, और जो दिल्ली सुल्तान के लिए जो फैला हुआ क्षेत्र था उसके लिए भी उसने एक शब्द काम में लिया। The areas included in this term shifted along with the extent of the Sultan, but the term never included South India. उन्होंने जो ये टर्म काम में ली थी हिंदुस्तान, ये जो हिंदुस्तान जो टर्म थी उसमें केवल सुल्तान जो दिल्ली में फैले हुए थे उन्हीं के लिए ही था, गंगा यमुना जो क्षेत्र थे उनके लिए था, लेकिन इसमें दक्षिणी जो भारत था वो सम्मिलित नहीं था। कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसका विरोधाभास, इन द अर्ली 16th सेंचुरी, अगले 6 शताब्दी में बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन अगली 6 शताब्दी के बीच में एक और शासक आया बाबर, उसने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए एक अलग ही जोग्राफिकल यानी भूगर्भिक वर्ड काम में लिया। द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब, फोना और जो इनहेबिटेंट्स जो निवास करने वाले ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उस क्षेत्र विशेष में उपमहाद्वीप के अंदर जो व्यक्ति निवास करते थे उन्हीं क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दे दिया, हिंदुस्तान। द विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड जर्मनी इन द अर्लियर टाइम्स, वाहिल नाउ ही केम टू बी नोन एज मुकदम, जो गांव का मुखिया था, वाज कॉल्ड ग्रामीणी, जिसको पहले ग्रामीणी कहा जाता था इन द अर्लियर टाइम, प्राचीन समय में, वो अब किस नाम से जाने लगा, मुकदम नाम से जाने लगा। यू विल आल्सो नो अबाउट न्यू नेम फॉर ऑफिसर्स सच एज अमील्स, मुंसिफ, मीरबख्शी, सेनापति, चौधरी, तहसीलदार, etc। यू विल आल्सो नो, आप इसके बारे में भी जानेंगे कि न्यू नेम फॉर ऑफिसर्स, जो अधिकारी वर्ग थे उनके लिए भी नए नए नाम काम में लिए गए, जैसे कि अमील्स हैं, मुंसिफ है, मीरबख्शी है, सेनापति, चौधरी, तहसीलदार। इन अर्लियर टाइम, प्राचीन समय में, द रूलर्स वर नोन एज राजा, निजाम, नवाब, एम्परर एज पर्दे,
पातशाह एंड आलम पनाह एंड गवर्नर एज सूबेदार। और जो प्राचीन समय में जो शासक थे उनको भी विभिन्न नामों से जाना गया, जैसे कि राजा, निजाम, नवाब, एम्परर एज पातशाह, साम्राज्ञी, सम्राट एंड आलम पनाह, गवर्नर एज सूबेदार। आल्सो न्यू वर्ड्स सच एज परगना फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज। और गाँवों के समूह के लिए एक नया शब्द काम में लिया जाने लगा, परगना। सरकार फॉर ए प्रोमिनेंस एंड सिख फॉर ए डिस्ट्रिक्ट विल बी सीन बीइंग यूज्ड। और सरकार फॉर ए प्रोमिनेंस एंड सिख फॉर ए डिस्ट्रिक्ट विल बी सीन बीइंग यूज्ड। और एक ज़िले के लिए सिख का प्रयोग किया जाने लगा। इन द मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन समय में, ए फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। जो मध्यकालीन जो समय था उसमें ए फॉरेनर, जो एक विदेशी होता था, वाज एनी स्ट्रेंजर, जो कि अजनबी की तरह होता था, से इन ए गिवन विलेज, और एक दिए गए गांव में, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, उसको उस समाज या उस संस्कृति का हिस्सा नहीं माना जाता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। और उस व्यक्ति के लिए जो कि फॉरेनर था, विदेशी जो व्यक्ति होता था, उसके लिए एक नया वर्ड काम में लेते थे, परदेसी। ए सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds। एक जो सिटी ड्वेलर था, एक जो शहरी नागरिक था, therefore might have regarded a forest dweller, उसको जंगलों में रहने के लिए as a फॉरेनर यानी विदेशी की भांति, बट पीजेंट जब जो संत महात्मा होते थे उनको उसी गांव में रहने की अनुमति थी। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी धर्म से हो और किसी भी समुदाय से हो।